हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आज हम आप लोगों के बीच फिर से लेकर के आ गए हैं आपका जो मैट्रिक का एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है। जो 2024 में आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, उसमें जो आपका हिंदी विषय का जो है दूसरा चैप्टर जो है, जिसका नाम है विष के दांत का जो जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। और ये वैसा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हूबहू यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम आज कवर करने वाले हैं। और इस क्लास के बाद आपका इस चैप्टर में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा और 100% लड़ेगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है 100% लड़ेगा। आप इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो देखिए ये जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 पार्ट 2 जो है, यानी विष के दांत जो चैप्टर का नाम है, उसका ऑल VVI क्वेश्चन हम करने वाले हैं। यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज होने वाला है ऑब्जेक्टिव का। और इस क्लास को करने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाएगा इस चैप्टर से जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सारा ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग कवर करेंगे जल्दी से। और यही सब ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पूरा क्लास जरूर देखें ताकि आपका हर क्वेश्चन बने और आप 450 प्लस स्कोर कर पाए। आप जो है 450 प्लस स्कोर कर पाए और अपने ज़िले में, अपने राज्य में अपना नाम पेपर में छपवा सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, आपका जो हर चैप्टर का कहानी जो है या कविता है, उसके लेखक जरूर याद रखिए। तो विष के दांत कहानी के लेखक जो है वो कौन है दोस्तों, तो नलिन विलोचन शर्मा जो है विष के दांत कहानी के क्या हैं दोस्तों, लेखक हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब जो थे दोस्तों इस कहानी में, वो खोखा को क्या बनाना चाहते हैं। तो खोखा किसको कहते हैं दोस्तों, खोखा जो होता है, खोखा यानी बच्चा को खोखा कहा जाता है, ठीक है। तो सेन साहब जो है खोखा को यानी अपना बच्चा जो था, उसका एक लड़का जो था, उसको क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने बच्चे को जो है इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब बोर्ड एग्जाम का पूछा और ऐसा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि हर साल ये कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों कि सेन साहब की मोटर कार कितने की थी। ये देखिए दोस्तों, हर बार कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि ये क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा, उसको हम बोल सकते हैं फेमस क्वेश्चन जो है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार दोस्तों याद रखेंगे 7,500 रुपये की थी। सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 रुपये की थी। ये सभी ऑब्जेक्टिव दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चन रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उन सभी ऑब्जेक्टिव को हमने कलेक्ट किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। देखिए लेखक जो है, लेखक का नाम तो आप याद रखेंगे ही, और उनका जो जन्म है वो जन्म याद रखेंगे कि उनका जो जन्म है यानी बर्थडे कब है, डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म वो जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा कौन था दोस्तों, खोखा जो है उसका बच्चा जो था, वो बच्चा जो था उसका, सेन साहब का, उसको खोखा कहता था। तो खोखा का दांत किसने तोड़े। तो खोखा का दांत यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों, मदन ने तोड़े। जब मदन और खोखा में लड़ाई हो रही थी तो मदन जो है खोखा का दांत तोड़ा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि विष के दांत पाठ की विधा क्या है। ये जो चैप्टर है विष के दांत, इस पाठ की विधा क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ये जो पाठ है ये निबंध के अंतर्गत आता है, या व्यक्ति चित्र के अंतर्गत आता है, या कविता के अंतर्गत आता है, या कहानी के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा कहानी। ये जो विष के दांत पाठ है ये क्या है, हमारा एक कहानी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसके अनुसार सेन साहब ने
सिद्धांतों को भी बदल लिया था। यानी सेन साहब जो थे वो अपने घर में सिद्धांत रखते थे कि ये सामान ऐसे रखोगे, वो सामान ये करोगे, वो नहीं करोगे। उनका बहुत सारा घर में सिद्धांत था, लेकिन उनका जो पुत्र था खोखा जो था वो बहुत ज़्यादा शरारती था। वो जो है सेन साहब की बातों को बिल्कुल नहीं मानता था, वो बहुत ही बदमाश टाइप का था। तो वो जो है उनके सिद्धांतों को बिल्कुल नहीं मानता था। तो इकलौते पुत्र होने की वजह से सेन साहब को सिर्फ एक बेटा था, तो इकलौते पुत्र होने की वजह से जो है वो अपने सिद्धांतों को भी बदल लिए थे। यानी उनका सिद्धांत घर में काम नहीं कर रहा था खोखा की वजह से। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विधियों को उजागर करती है। ये जो कहानी नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखे हैं, इनमें वो बताना चाहते हैं कि किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। यानी ये जो कहानी है हमारा विष का दांत, ये किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मध्य वर्ग, यानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को वो उजागर करती है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि सेन साहब का मित्र क्या था। सेन साहब का जो मित्र था वो क्या था। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, डॉक्टर, वकील, पत्रकार और शिक्षक। तो सेन साहब का जो मित्र था वो क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब का मित्र जो थे वो एक वकील थे। क्या थे दोस्तों, वो एक वकील थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी। तो मदन का जो उम्र था दोस्तों, मदन जो एक बच्चा था उसका उम्र क्या था, 5 से 6 साल। मदन का उम्र क्या था दोस्तों, 5 से 6 साल का था मदन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि खोखा किसको कहते हैं। अभी जो हमने आपको बताया कि वो जो है सेन साहब जो थे अपने पुत्र को खोखा कहते थे। यानी खोखा किसको कहते थे, तो उनका जो पुत्र था कासू, उनका पुत्र का क्या नाम था दोस्तों, कासू। उसको वो क्या बोलते थे, खोखा बुलाते थे। ठीक है, खोखा कहते थे। ठीक है, खोखा मतलब क्या होता है, लड़का या बच्चा। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और हर साल कहीं ना कहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। तो आप याद रखेंगे कि सेन साहब को जो है 5 पुत्रियां थी। सेन साहब को 5 पुत्रियां थी। और एक बात याद रखेंगे कि उनको 5 पुत्रियां और एक बेटा था। 5 पुत्रियां और एक बेटा था। तो आपसे पूछेगा कि सेन साहब को टोटल कितनी संतान थी, तो पुत्रियां और एक पुत्र था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेन साहब को टोटल कितने संतान थी। तो 5 पुत्रियां थी और एक पुत्र था। तो सेन साहब को टोटल 6 संतानें थी। कितनी संतानें थी दोस्तों, 6 संतानें थी। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो याद रखेंगे कि उनकी 5 पुत्रियां थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। मदन और कासू में जब लड़ाई हुआ था तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। जब लड़ाई हुआ था दोस्तों तो मदन ने कासू के कितने 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम का, सब पूछा हुआ। और ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि हर बार पूछा जाता है, हर बार इन्हीं से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो इस चैप्टर से ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम आए और आप ना बना के आए। हर चुनिंदा ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो यहाँ के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे, उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम करके यहाँ पे लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार पूछा जाता है। उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम, तो वो सभी आपको याद रखना है। तो नलिन विलोचन शर्मा जो इस पाठ के लेखक थे, उनकी माता का नाम क्या था, तो याद रखेंगे दोस्तों, उनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनकी माता का नाम क्या था दोस्तों, रत्नावती शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था।
कासू जो है मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि लट्टू। जब मदन गली में अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था, उसी समय कासू आया और वो बोलने लगा कि मैं भी तुम्हारे लट्टू दो हमको और हम भी लट्टू खेलेंगे। तो वो जो है किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो वो लट्टू खेल में यानी लट्टू से खेलना चाहता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सेन साहब की मोटर कार थी, यानी सेन साहब की जो मोटर कार थी, देखिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि सेन साहब की मोटर कार थी, यानी सेन साहब जो थे उनकी मोटर कार जो थी वो किस ब्रांड की थी? तो सेन साहब की जो मोटर कार थी दोस्तों वो स्ट्रीमल इंड का था, स्ट्रीमल इंड कंपनी की मोटर कार थी। ठीक है, उनके मॉडल का क्या नाम था कार का? स्ट्रीमल इंड। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? अभी हम लोगों ने उनकी माताजी का नाम जाना, रत्नावती शर्मा। अब हम उनके पिताजी का भी नाम जान लेते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम याद रखेंगे दोस्तों कि पंडित रामावतार शर्मा उनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम क्या था दोस्तों? तो रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम तो पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, माता पिता दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपका, ये भी VVI है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो ये 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की जो मोटर कार थी, उनको अपने मोटर कार से दोस्तों बहुत ही लगाव था। वो उनके मोटर कार को कोई छू देता था तो वो आग बबूला हो जाते थे, बहुत ज़्यादा लगाव था अपने मोटर कार से, और उनको इस बात का घमंड भी रहता था कि मेरे पास कार है। ठीक है, तो सेन साहब की जो मोटर कार थी वो कौन रंग की थी, किस रंग की थी? तो सेन साहब की जो मोटर कार थी दोस्तों काले रंग की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे कि सेन साहब की मोटर कार जो है वो काले रंग की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? खोखा से। खोखा से इसलिए होता था दोस्तों कि उनकी जो 5 पुत्रियां थी, अगर उनको सेन साहब एक बार मना कर देते थे तो उनकी कोई भी बेटी जो है वो कार के आसपास भी नहीं जाती थी। लेकिन उनका जो पुत्र था वो इकलौता होने की वजह से ज़्यादा दुलारू हो गया था और वो उसको कोई रोक टोक नहीं था। वही एक ऐसा था जो इसके कार के पास आसपास जाता आता रहता था, कुछ भी करता था, और एक बेटा होने की वजह से सेन साहब उनको नहीं डांटते थे। ठीक है, तो उनके मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो वो है खोखा, जिसको कासू को वो खोखा कहते थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी, यानी 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हमारे जो है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ये 20 ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में इसके अंदर ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, इसके बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है। तो ये 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लें और इन क्वेश्चन के अंदर ही इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह का जो दोस्तों हम लोग जो है हर चैप्टर का और हर सब्जेक्ट का अलग अलग करके हम लोग ऑब्जेक्टिव और वो चुनिंदा ऑब्जेक्टिव लाएंगे दोस्तों, जो आप यहाँ पे वीडियो देखोगे और आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।